सुअर के मुंह वाली औरत, घटिया महिला नाजिया इलाही, अब जो तूने बोला है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तूने हमारे अल्लाह ताला की शान में, तूने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है ना, वो हर मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इस पूरे मामले में सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल की भी एंट्री हो गई है। अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया पर नाजिया इलाही द्वारा दिए गए कथित बयानों पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश में किसी को भी किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नाजिया इलाही के कथित बयानों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए शबाना खंडेलवाल ने सरकार और जांच एजेंसियों से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों और आस्थाओं का दिल से सम्मान किया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति को किसी अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो और वर्षों पुराना सामाजिक सौहार्द बिगड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय और देश की संबंधित जांच एजेंसियों से एक बड़ी मांग कर डाली। शबाना खंडेलवाल ने कहा कि नाजिया इलाही के कथित बयानों की निष्पक्ष और पूरी गहराई से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि यदि जांच में नाजिया इलाही के खिलाफ लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानून के दायरे में रहकर बेहद कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। शबाना खंडेलवाल ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देश में कानून सबके लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो। किसी भी रसूखदार या व्यक्ति विशेष को समाज में तनाव या वैमनस्य फैलाने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जब भी कोई धार्मिक विषय पर बात करे तो उसे बेहद संयम और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। असल में देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखना सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि हम सभी देशवासियों की साझी जिम्मेदारी है। शबाना खंडेलवाल का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को बिना वक्त गवाए त्वरित और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि सशक्त पीली सेना हमेशा से ही सामाजिक सौहार्द, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के पक्ष में खड़ी रही है। संगठन का ये स्पष्ट मानना है कि किसी भी धर्म, महापुरुष या धार्मिक आस्था के प्रति की कोई भी अपमानजनक टिप्पणी समाज में खाई पैदा करने का काम करती है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई बेहद आवश्यक हो जाती है। आखिर में शबाना खंडेलवाल ने देश की जनता से एक भावुक अपील भी की। उन्होंने सभी देशवासियों से शांति और धैर्य बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि हम सबको देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी तरह के उकसावे में आने की बजाय सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सुअर के मुंह वाली औरत, घटिया महिला नाजिया इलाही, अब जो तूने बोला है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तूने हमारे अल्लाह ताला की शान में, तूने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है ना, वो हर मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब वक्त आ गया है तुझे जेल के पीछे भेजने का। मैं अपने हर मुसलमान भाइयों से अपील करती हूँ, आप जिस शहर में हैं, जिस जिले में हैं, हर जगह से इस बज़ात के खिलाफ FIR दर्ज कराइए और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कीजिए। मैं अपने योगी जी से, मोदी जी से भी ये अपील करूंगी कि इस बज़ात को अब कटघरे में डालिए क्योंकि ये हमारे देश की फिजाओं को खराब कर रही है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। इसे सजा दीजिए क्योंकि अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसको गोली मार दी जाती है या उसे कटघरे में डाला जाता है। मैं अपने उलेमाओं से भी अपील करती हूँ कि इसके खिलाफ और इसके खानदान के खिलाफ फतवे जारी कीजिए। इसे कब्रिस्तान में भी जगह न मिले, कहीं भी इनके परिवार को किसी भी मुस्लिम परिवार से रिश्ता जोड़ने की इजाजत ना हो। इनको हर एक मुस्लिम उससे बेदखल कर दिया जाए। इस बज़ात को सजा दी जाए सख्त से सख्त। और मैं नाजिया इलाही तुझे चैलेंज करती हूँ कि अगर तू एक बाप की औलाद है, जो कि तू नहीं है, अगर है तो आगरा की जमीन पर कदम रख के दिखा। मैं शबाना खंडेलवाल तुझे वो सजा दूंगी कि तेरी पीढ़ियां याद रखेंगी, समझी। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए BK टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लिए।